रहीम। आज मैं Zameen.com के जो एक्सपो पे जो प्रोग्राम हो रहा है, जो कि मैं समझता हूँ 4th कंटिन्यू एक्सपो इन्होंने इनेकाद किया है, तो मैं इनकी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ हाउसिंग सेक्टर एक वाहिद सेक्टर था जिसके अंदर बहुत सारे इशू थे। एक ज़माना होता था, लोग बेचारे परेशान होते थे कि बिल्डर्स से कांटेक्ट कहाँ किया जाए, उनसे मुलाकात हो भी पाएगी नहीं भी हो पाएगी, इशू होते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले कोई मार्केटिंग के हवाले से हमारे पास कंपनी नहीं थी। Zameen.com ने मैं समझता हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जो लोकल और फॉरेनर्स पाकिस्तानी के लिए मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा आसानी क्रिएट की। इस वक्त क्योंकि अब आप किसी भी बिल्डर से मिलना है तो आप एक्सपो में जाके इनके स्टॉल विज़िट कर सकते हैं, और उनके लिए भी मजबूरी हुई है कि अपने आप को डिसिप्लिन करें, क्योंकि अगर वो डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो एक्सपो में लोग आके उनसे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म की पाकिस्तान में ज़रूरत थी, और ये Zameen.com की मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हवाले से ये खिदमत है, क्योंकि इस तरह का उन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि लोग अपने प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोग मार्केटिंग कर सकते हैं, एक बैनर तले आके एक्सपो में अपने स्टॉल लगा सकते हैं। तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि इस बिज़नेस के लिए, जो कि पाकिस्तान की मार्केट तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस तरह के इवेंट ना होने के बराबर थे। अब हम देख रहे हैं कि आबाद भी अपनी तरफ से ये काम कर रहा है। Zameen.com के भी माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये 70वां इवेंट है जी। तो मैं समझता हूँ कि 8 कराची में इनको आए हुए 6 साल हुए हैं, पाकिस्तान में आए हुए 9वां साल है, और इतने कम अरसे में मैं समझता हूँ कि इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म हाउसिंग के हवाले से प्रोवाइड हो गया, ये बड़ी बात है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हाउसिंग मार्केट के हवाले से मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर दिन होगा, क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ मसले मसाइल थे, वो किसी हद तक रिलीफ मिल चुका है बिल्डर्स वगैरह को। और जो सबसे अच्छी बात है कि जो करंट गवर्नमेंट है PTI की, वो मैं समझता हूँ कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ के हवाले से बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। और कल असद उमर कराची में थे, सुबह वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए, इसके बाद राइस एसोसिएशन में गए, इसके बाद फेडरेशन गए, फेडरेशन के बाद काटी गए, और उन्होंने स्ट्रेट अवे एक बात की है बिज़नेस कम्युनिटी से कि जो पाकिस्तान में लोग टैक्स नेट में हैं, हमने उनके लिए आसानियाँ क्रिएट करनी है, हमने उनके लिए मुश्किलात क्रिएट नहीं करनी। तो ये भी एक खुशाइन बात है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर जो कि इस्लामाबाद से आता है, और आने के बाद सुबह से लेकर रात तक वो मीटिंगें चेयर कर रहा है, और उन मीटिंगों में बिज़नेस कम्युनिटी के जो सारी बड़े एसोसिएशन हैं, चैम्बर, फेडरेशन, सबसे मिलने के बाद वो इस तरह की बात कर रहा है कि आने वाला दिन बिज़नेस करने वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप ही लोगों को रोज़गार देते हैं, हम आपके लिए आसानियाँ क्रिएट कर सकते हैं, आपके लिए मुश्किलात नहीं क्रिएट करेंगे। ये भी बहुत खुशाइन बात है। इसके अगले दिन 2 दिन पहले हम आर्मी चीफ से भी मिले थे, और पाकिस्तान के हवाले से आर्मी चीफ साहब के जो ख्यालात हैं और जो बिज़नेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया है, उस कॉन्फिडेंस के हवाले से सिर्फ मैं ये आपको बता सकता हूँ कि आने वाले दिन में ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान में टूरिज़्म की अपॉर्चुनिटी बहुत है, और लेकिन टूरिज़्म को सपोर्ट करने के लिए होटल ना होने के बराबर में हमारे मुल्क में टूरिस्ट बढ़ रहा है। बहुत सारे मुल्क टूरिस्ट पे डिपेंड करते हैं, हम तो वाकई एक ऐसी कंट्री है जो टूरिस्ट के ऊपर पूरा मुल्क चला सकते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे बिजनेसमैन पाकिस्तान में अपना वो रोल प्ले नहीं कर सकते जो उनको करना चाहिए। तो आर्मी चीफ ने सिर्फ स्ट्रेट अवे ये कहा कि आप लोग ये देखें कि आपके अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमें एक्सेस है कि कौन कौन पाकिस्तानी हैं जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, हमें ये सब पता है, लेकिन हम सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी आप ही लोगों ने अवेल करनी है, आप ही लोगों ने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। तो आप पाकिस्तान को फोकस करें,
लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हम आपको इंश्योर करते हैं, बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से आपको इंश्योर करते हैं कि यहाँ पाकिस्तान के हालात बेहतर से बेहतर होंगे, अब बुरे हालात नहीं होंगे। अफ़गानिस्तान के मामलात बेहतर हो रहे हैं, इंडिया से भी मामलात बेहतर हो रहे हैं, अमेरिका से भी मामलात बेहतर हो रहे हैं, कतर, सऊदी अरब, चाइना, आपका अबू धाबी, दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे मुल्क, तुर्की, ये पाकिस्तान के साथ चलने को तैयार है, पाकिस्तान के साथ बिजनेस एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने को तैयार है। तो ये सिचुएशन अब पाकिस्तान में पहले की तरह नहीं है। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट पे भी लोगों का एतमाद बहुत बढ़ गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एक्टिवली काम कर रहे हैं और दिन और रात उन्होंने एक की हुई है, और ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अच्छी ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो बिज़नेस कम्युनिटी को हर्ट ना करे और आपके मुल्क की एक्टिविटीज़ को बेहतर करे। तो वो कॉन्फिडेंस दिला रहे थे कि अब आर्मी भी अपना रोल जो प्ले कर रही है, हम अपने आप को पीछे लेके जाएंगे ताकि जो जमहूरियत है वो पले फूले, और हम भी उनको सपोर्ट करेंगे जमहूरी हुकूमत को। तो ये बातें पहले पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुई थी, और आज ये सारी बातें हो रही है, और ये चीज़ इंडिकेट करती है। और सबसे बड़ा जो इस वक्त हमारी बिजनेस कम्युनिटी को हर्डल्स है, हमारी ब्लैक इकनॉमी है जो वाइट की तरफ कन्वर्ट होने जा रही है, उसमें कुछ रुकावटें हैं, और गवर्नमेंट को ज़ाहिरी बात है कि इस चैप्टर पे भी सोचना ज़रूर चाहिए। और क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त कीन है कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ जहाँ से भी कमज़ोर हो रही है उसको हम मजबूत करें, तो गवर्नमेंट इस चीज़ को भी अगर फोकस कर लेगी और अगर उसके ऊपर कोई अच्छी पॉलिसी बना ले, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होगी, और जो पाकिस्तानी बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो यहीं इसी मुल्क में इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही हैं। सीपेक हमारे सर पे है, ग्वादर में एक्टिविटीज़ हो है, ग्वादर को मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने दिया है। तो ये जितने स्टेप्स उठाए, इक्विटी मार्केट के हवाले से गवर्नमेंट काफ़ी कीन है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं हम उनको ज़्यादा तंग ना करें, हम उनके लिए मैक्सिमम आसानियाँ क्रिएट करें। हाउसिंग सेक्टर को गवर्नमेंट कीन है, क्योंकि हम उसको सपोर्ट इसलिए करना चाहते हैं कि ये वाहिद इंडस्ट्री है जिससे पाकिस्तान की मैक्सिमम इंडस्ट्री की वाबस्तगी बनती है। ये सेक्टर अगर प्रमोट होता है या इस पर इन्वेस्टमेंट आती है या इसको अगर हम सपोर्ट करते हैं, तो हमारा ये मकसद अचीव हो जाएगा जो हमने एक नारा लगाया है कि पाकिस्तानियों को रोज़गार देंगे। तो ये सेक्टर वही सेक्टर है जहाँ मैक्सिमम लोगों को रोज़गार मिल सकती है। तो इस तरह की बातें दिन और रात, हालांकि इस गवर्नमेंट को बहुत कम टाइम हुआ है और ये गवर्नमेंट आई है, और जो सबसे बड़ी बात है जो मैं इस वक्त कहूँगा कि कम से कम हमें भी खुशी होती है कि पहले लोग करप्शन का नारा इस तरह लगा देते हैं कि ये पाकिस्तान के इन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज़ खा गए। अब जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, कोई बोलता है उसने जो कोट पहना हुआ है वो थोड़ा सा नीचे तक झुका हुआ है, तो हमें भी खुशी होती है कि चले भाई आपको करप्शन की कहानी में कोट मिल गया या शर्ट मिल गई या पैंट मिल गई, तो चले ये भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ सियासतदानों को चाहिए आपस में बैठे, पाकिस्तान को सपोर्ट करें, पाकिस्तान को मजबूत करें, ताकि पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ के वो भी हिस्सेदार बने, क्योंकि ये मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब हमें ज़रूरत है कि हम इस मुल्क को दें, क्योंकि इस मुल्क में अमीर आदमी तो ज़िंदगी अपनी गुजार सकता है, इफ़ेक्ट वही होता है जो गरीब आदमी है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर कुछ टाइम हम अगर गलती पहले कर भी चुके हैं तो आज उस गलती को हम सुधार सकते हैं। इकट्ठे बैठे मिल के मुल्क के लिए पॉलिसी बनाएं ताकि आम आवाम को खुशहाली मिले, और आम आवाम को खुशहाली मिलेगी, ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबसे बड़ी बात जो की है वो हाउसिंग के हवाले से की है, और उन्होंने यही कहा है कि हम लोगों के लिए आसानियाँ क्रिएट करेंगे, लोगों के लिए मॉर्गेजेस क्रिएट करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट ने काफ़ी टफ डिसीजन लिए। फॉर द टाइमिंग लोग शायद उससे नेगेटिव हुए हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो स्टेप्स लिए गए ये आपके फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं, और ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है। ये साल डेढ़ साल में अगर हम लोगों ने मुल्क को सपोर्ट किया, हम लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ जनरेट की, हम अगर इकनॉमी का हिस्सा बने, हम अगर
बिज़नेस एक्टिविटीज़ क्रिएट करेंगे, रेवेन्यू का हिस्सा बनेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि ये इंटरेस्ट रेट साल डेढ़ साल के बाद फिर रिवर्सल की तरफ जा सकते हैं। और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से सऊदी अरब, अबू धाबी, यूएई, चाइना, मलेशिया, तुर्की जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए ये ज़रूरी है कि आप सिर्फ ये सोचें कि आपका प्राइम मिनिस्टर दिन रात काम कर रहा है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर दिन रात काम कर रहा है, आपकी आर्म फोर्सेस आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी बॉर्डर के ऊपर और सिटी के अंदर जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो दुश्मन पाकिस्तान की ऊपर बुरी नज़र रख के बैठा हुआ है, उनको भी उन्होंने किसी हद तक पीछे ढकेल दिया है। और सबसे बड़ी बात जो स्मगलिंग का पाकिस्तान का इशू था और अंडर इन्वॉइसिंग का था, आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान की बॉर्डर इस वक्त आर्मी सील करने जा रही है। तो ये जब बॉर्डर सील हो जाएगी तो ये दहशतगर्दी को भी झटका लगेगा, इनकी वो भी कम होगी। इसके साथ साथ जाहिर बात है कि स्मगलिंग भी कम होगी। फिर आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान को भी गवर्नमेंट ने सपोर्ट इस तरह किया है कि वीज़े लगा दिए। वीज़े लगाने का मतलब ये है कि बिजनेसमैन को आप वेलकम करेंगे, दहशतगर्दों को ढकेल देंगे। ये है हमारी आर्म फोर्सेस का नारा। तो मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम को अब हिम्मत करने की ज़रूरत है, हमारे बिजनेसमैन को पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी गवर्नमेंट, आर्म फोर्सेस सब इकट्ठे एक ही लाइन पर सोच रहे हैं। हम अपोजिशन को भी कहेंगे कि वो भी आए और इसका हिस्सा बने। थैंक यू। साथ ही करो। दे रहे हैं ना और नहीं, पहले टिकट दो जी। थोड़ा कैमरा ऐसे ज़्यादा पीछे होगा, माइक पीछे सर, क्या मोटिव है आपका? कंटिन्यूस आपका एग्जीबिशन चला रहे हैं, आगे क्या मोटिव है, क्या प्लान है, इसको किस तरह इसको एक्सपेंड करना है और किस तरह इसको इन्वॉल्व लोगों को और करना है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं AKD साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो इस एक्सपो पे आए और इस एक्सपो को उन्होंने 4 चांद लगाए। इंशाल्लाह Zameen.com जैसे पास में भी एक्सपोज करते रही है। ये हमारी 17th एक्सपो है एंड कराची की 4th एक्सपो है। और दिस टाइम जो Zameen.com ने इनिशिएटिव दिया है, वीव गॉन ऑन अ बिगर स्केल। हम लोग यहाँ पे तो 130 स्टॉल्स लेके आए हैं फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, जिसमें आपके मुल्तान, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, नेम द सिटी। सो आइडिया एंड द फिलॉसफी हैज़ ऑलवेज बीन द सेम, और आगे भी यही है कि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। अकील साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, जो गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है जिससे एक पॉजिटिविटी क्रिएट होएगी और हो रही है। कुछ हद तक लोग नेगेटिव भी हुए हुए थे, कुछ ऐसे डिसीजंस हुए रियल एस्टेट मार्केट में जिसका इम्पैक्ट आया रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर डायरेक्टली। बट बात मैं उनकी रिपीट ही करूँगा, और Zameen.com का जो एक अपना एजेंडा, एक फ़िलासफ़ी कर लें, वो इसी से इन सिंक है कि हम लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि पाकिस्तान को आगे रखें, पाकिस्तान के लिए एक ऐसा काम कर सकें जहाँ पे टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोगों को अवेयर कर सकें। बहुत पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, एक्सपर्ट्स हमारे जो बाहर से यहाँ पे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस साल का एस्टिमेट है कि इस साल फाइनेंशियल ईयर में $20 बिलियन आएगा पाकिस्तान में, और वो $20 बिलियन जो है उसमें से मेजर चंक आपका रियल एस्टेट में भी जाता है। आर एस्टिमेट इज़ अबाउट 15-20% ऑफ दैट गोज़ इनटू रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट में इतनी इन्वेस्टमेंट आती है, उसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट चाहिए, उसके ऊपर लोगों को आप ज़िंदगी भर की कमाई लगाते हैं। देखिए, पैसा कहीं पे आसमान में नहीं उगता, जहाँ भी पैसा कमाया गया है, और ख़ास तौर पे बाहर के मुल्कों में तो वो हलाल की कमाई होती है। अब उसको जो आपने रियल एस्टेट में लगाना है, तो यू नीड दैट काइंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट कि वो पैसा मेरा सेफ़ है, सिक्योर है, और फ्यूचर में मेरी इन्वेस्टमेंट निकलेगी और मैं अपनी फैमिली पे स्पेंड करूँ या अपने बच्चों पे स्पेंड करूँ। सो द काइंड ऑफ इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ले रही है, जो Zameen.com ले रही है, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स, वी आर ब्रिंगिंग द पीपल ऑन टू द सेम प्लेटफॉर्म, वी ट्राइंग टू पुट द मैसेज अक्रॉस कि पाकिस्तान में वो सब कुछ हो सकता है और होएगा जो वेस्ट में हुआ है, और इंशाल्लाह यहाँ पे इस रीजन में पाकिस्तान ऐसा मुल्क बन के उठेगा कि
ہماری فیوچر جنریشنز will be proud to call themselves Pakistanis. ماشاء اللہ زمین ڈاٹ کام میں 1500 امپلائیز ہیں اور ہم لوگ پاکستانی پراپرٹیز کو اب دبئی میں بھی مارکیٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی بیچ رہے ہیں, اینڈ وی آر ایکسپینڈنگ آر بزنس تاکہ ہم لوگوں سے کنیکٹ کر سکیں اور ٹرو میسیج آف ناٹ جسٹ ریئل اسٹیٹ بٹ آف پاکستان واٹس ہیپننگ انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی وہ سارا شیئر کر سکیں. تو انشاءاللہ یہ ایکسپوز کا سلسلہ جاری رہے گا. ہماری آگے فیوچر ایکسپوز پلان ہے. نیکسٹ منتھ وی آر ان ہم لوگ نیکسٹ منتھ لاہور میں ہیں, لاہور کے بعد پھر ہم مارچ میں انشاءاللہ اسلام آباد میں ہیں, دین فالوڈ بائی پشاور. ہم لوگوں نے اس سال چھوٹے شہروں میں بھی ایکسپو شروع کر دی ہیں. ہمیں بڑی ڈیمانڈ آتی تھی, لوگ کہتے تھے کہ جی آپ زمین ڈاٹ کام اگر پورے پاکستان کے تب چھوٹے شہروں میں بھی آئیں. سو پشاور میں بھی کر رہے ہیں, ہم لوگوں نے ملتان میں کیا ہے, فیصل آباد بھی جائیں گے, حیدرآباد کو بھی ٹارگٹ کریں گے. اینڈ انشاءاللہ دا میسیج از لیٹس make this nation a stronger nation for our future generations, for ourselves, so that we always remain proud about Pakistan. Thank you. Thank you sir. So here I am, Mada Khalid, live from Zameen Expo, Karachi 2019, the first event of this year and this first expo of all the series of expos to happen. ابھی آپ نے سنا ہمارے چیف گیسٹ تھے عقیل کریم ڈیڈی صاحب. He is the chairman of AKD Group Karachi. He talked to the media, he talked to us. Then you listened to CEO Zameen.com Zeeshan Ali Khan صاحب. جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم ہالز 4, 5 اور 6 میں ایکسپو سینٹر میں اس وقت موجود ہیں. آپ آئیں, ہمیں وزٹ کریں. رات 11 بجے ٹائم, صبح 11 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک کا ٹائم ہے اور آج آخری دن ہے. 2 دن کے لیے ایونٹ آرگنائز کرایا گیا تھا. ہمیں وزٹ کریں. کل ماشاءاللہ بہت سے آپ لوگوں نے ہمیں وزٹ کیا. ہمارا ایونٹ شروع ہوتے ہی ہمارے جو ہالس تھے وہ فل تھے اور ابھی بھی جو ہیں وہ ہمارے جو اسٹالز ہیں, جو ہمارے ایگزیبٹرز ہیں, ان کے پاس فرصت نہیں ہے. تو آپ لوگ بھی آئیں. آپ ہمارے لکی ڈرا میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فوڈ کورٹ ہے ہال نمبر 5 اور 6 میں. شام کو لکی ڈرا کیا جائے گا اور آن دا اسپاٹ گفٹس دیے جائیں گے. کوئی انٹری پاس ٹکٹ نہیں ہے, آپ اکیلے بھی آ سکتے ہیں ود دا فرینڈس, ود دا فیملی. So please visit us and stay with us as we talk to more of our exhibitors and more of our visitors. And yes, Team Zameen. Thank you.